यस, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। शेड्यूल 3 के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 ये हमने कवर कर लिए। अब बाकी के क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ, कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने हैं इसमें, चेक करना कितने क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है टोटल। 20 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमने 3 कर लिए। 20 में से हमने 3 कवर कर लिए, बाकी करने हैं कवर। अब देखते हैं बाकी कवर कैसे होंगे, कितने आप करोगे कितने मैं करूंगा। अभी तो मैं करा ही रहा हूं आपको आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यही वाला क्वेश्चन सामने आ गया, इसी को ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, यही सामने आ गया मेरे, तो इसी को ही कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार जस्ट मुझे लिखने दो, एक बार ना मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन हमारे कौन कौन से रह गए हैं भाई। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021। ये ट्रायल दे रखा है आपको एच लिमिटेड का 31 मार्च 21 का। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ ₹100 ईच, 8,05,000। ओके, 5,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 5 लाख। 9% डिवेंचर, 4 लाख। जनरल रिजर्व 40 लाख। पीएनएल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस है आपका 72,000 का। सेल्स 60 लाख। ट्रेड पेबल्स 1040। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 172। कुछ सस्पेंस अकाउंट है 40,000 का, तो ये कुछ एरर होगा। 40,000 का क्या दे रखा आपको, सस्पेंस अकाउंट, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर होगा। लैंड एट कॉस्ट 24 लाख। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 770, इसका प्रोविजन फॉर डेप्शन भी दे रखा है ऊपर आपको। ठीक है, तो आपको कॉस्ट लेस डेप्शन करके दिखाना है। ट्रेड रिसीवेबल्स 1960। इन्वेंट्री 31 मार्च 21 950। ये हमें ट्रायल कौन सी तारीख का दे रखा है, 31/3/21। इन्वेंट्री भी कौन सी दे रखी है आपको, 31 मार्च 21। तो मैं कह सकता हूं दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपको ट्रायल में दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपको ट्रायल में दे रखी है, तो वो ऑलरेडी क्या होगी सर, परचेज में से एडजस्टेड होगी। ये जो परचेज है इसमें से क्या होगी, एडजस्टेड होगी। ठीक है, फिर बैंक दे रखा है आपको, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गए, एडमिन एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, गुड डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया और गुडविल हो गया। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹5,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एंड 5 लाख, ये 5 लाख का अमाउंट है इसका, एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख। ये आपकी ऑथराइज कैपिटल है। इशूड कैपिटल ऑन HR बेस stood at 720, that is 6,000 share of fully paid up and 2,000 shares of 60 paid up। ठीक है, द डायरेक्टर्स मेड अ कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 2020। अ शेयर होल्डर could not pay the call on 100 shares and his shares were forfeited and reissued at 90 rupees per share as fully paid up। ठीक है, तो आपको कुछ शेयर कैपिटल की एडजस्टमेंट दे रखी है कि भाई कंपनी ने फाइनल कॉल करी 40 शेयर पे, 100 शेयर होल्डर ने इस कॉल को नहीं दिया, उनके शेयर को फोरफिट कर लिया गया और फिर इसे रीइशू भी कर दिया, कितने पे, 90 रुपीज पर शेयर पे एज फुली पेड अप। ठीक है, on 31/3/21 the directors declared a dividend of 5% on the equity shares, transferring
any amount that may be required from general reserve, ignore taxation. ठीक है. Company on the advice of independent valuer wishes to revalue the land at rupees 36 lakh. लैंड को रिवैल्यू करना है. Suspense account of 40,000 represent amount received from sale of some of the machinery on 1/4/20. ये सस्पेंस अकाउंट क्या है सर? मशीनरी बेच के पैसा आया हुआ है. कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज 1 लाख रुपए एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन देयर ऑन इज 30,000 रुपए. अच्छा, कॉस्ट है 1 लाख, डेप्शन है 30,000 रुपए का, तो यानी कि 70,000 की मशीनरी को आपने 40 में बेचा, तो 30,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया. 30,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया. डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट, और डेप्शन लगाना है आपको. एमोटाइज 1/5 ऑफ द गुडविल, 1/5 गुडविल को आपको एमोटाइज करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एच लिमिटेड बैलेंस शीट ऑन 31/3/21 एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल विद नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द ईयर 31/3/21 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका. 1 मिनट रुकना बस. एक बार इसको स्टार्ट करो आप. चलिए भाई, शुरू हो जाए क्वेश्चन. बैलेंस शीट और पीएनएल. एच लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/21 था. एज ऑन 31/3/21. पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर कैपिटल. नोट नंबर अभी देखते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है? नहीं है. क्या एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है? नहीं है. नॉन करंट लाइबिलिटीज. क्या कोई लॉन्ग टर्म लोन वगैरह थे? डिबेंचर वगैरह लोन वगैरह थे, शायद डिबेंचर थे, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जाएंगी. नॉन करंट लाइबिलिटीज.
में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज, इसमें करंट लाइबिलिटी में एक तो ट्रेड पेबल्स है, कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग तो थी नहीं, कोई प्रोविजन भी नहीं था, प्रोविजन टू टैक्स वगैरह भी नहीं था, इग्नोर टैक्सेशन लिखा था क्वेश्चन में, तो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें जरूर पाएगा। डिविडेंड पेबल था एक, अदर करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, intangible assets, intangible assets, current assets, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स, और कैश एंड बैंक था तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21, नोट अमाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, दैट इज 1+2, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या आएगा सर, एक्सपेंसेस में क्या क्या था, परचेजेस, परचेजेस, क्या क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री दे रखी थी सर? देखो क्वेश्चन में ना परचेज में इन्वेंट्री एडजस्टेड है, जो क्वेश्चन में परचेजेस हैं इसी के अंदर ही इन्वेंट्री एडजस्टेड है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में थी नहीं, खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री थी बस, और वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। हम क्या करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं ना, तो वो जो माइनस क्लोजिंग होती है वो परचेज में से ऑलरेडी करके दे रखी है, वो परचेज में से क्या करके दे रखी है, ऑलरेडी एडजस्ट करके दे रखी है, तो फिर आपको चेंज इन इन्वेंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंट्री जो है वो परचेज में से ऑलरेडी एडजस्टेड है। इन्वेंट्री सिर्फ आपको कहां दिखानी है, बैलेंस शीट में दिखानी है एज अ एसेट। आई होप ये पॉइंट आप फाइनल अकाउंट्स में बचपन में भी देखते थे कि जब
आपको इन्वेंट्री ट्रायल में दे रखी होती है, दैट मीन्स वो परचेज में से ऑलरेडी एडजस्टेड है, डिडक्टेड है, तो वो डिडक्ट करके तो नाम दे रखा है ना आपको एडजस्टेड परचेज, तो आपको दोबारा एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो परचेज होंगी आपके पास बस ये आएंगी, और ये एडजस्टेड वाली आएंगी, ठीक है। बाकी कोई इंटरेस्ट का खर्चा तो फाइनेंस कॉस्ट, कोई आपका स्टाफ सैलरी वेजेस वगैरह देख लो, सैलरी वेजेस थी, सैलरी वेजेस थी तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट में डालते ना, जो कि मुझे कहीं दिख नहीं रही है, तो नहीं है इसका मतलब। डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, गुडविल थी तो अमोर्टाइजेशन। और बाकी जो भी खर्चे होते हैं वो किसमें जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ये आपका टोटल ऑफ द एक्सपेंस आ जाता है, दिस इज योर टोटल एक्सपेंसेस। तो इसको करके एडजस्ट करके क्या आता है आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लॉस है तो लॉस आ जाएगा, दैट इज जो आपकी थर्ड इनकम थी 3 माइनस एक्सपेंसेस 4th। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया आपका। अब इसको नोट्स बनाते हैं, नोट्स के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले कैपिटल का बना लो, इक्विटी कैपिटल देखो, वो कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 8,05,000 की। इक्विटी कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 8,05,000 की। इसकी बाइफर्केशन क्या है, ये जो 8,05,000 की कैपिटल है इसकी बाइफर्केशन क्या है, अच्छा ये भी तो है, 5 लाख की आपकी प्रेफरेंस भी है, ठीक है। अब देखो इसकी बाइफर्केशन क्या है, ये दोनों कैपिटल में दिखा रहा हूं एक साथ, ठीक है। इसकी बाइफर्केशन किस तरीके से है, पहले तो ऑथराइज डाल दो। वो कह रहा है ऑथराइज कैपिटल किस हिसाब से है, ऑथराइज कैपिटल में आपके पास प्रेफरेंस है 5 लाख की और इक्विटी है 10 लाख की, ये ऑथराइज्ड। ऑथराइज कैपिटल में प्रेफरेंस 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख, और 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख, 10 5 15, 15 लाख की होगी आपकी ऑथराइज। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है इशूड कैपिटल कितनी है, 7,20,000 की, दैट इज 6,000 शेयर ऑफ फुली पेड अप, 6,000 शेयर तो फुली पेड अप है, और 2,000 शेयर क्या, 2,000 शेयर के आपके 60 रुपीज पेड अप वाले हैं। लेकिन वो कह रहा है इस पे जो फाइनल कॉल है 40 रुपए की, वो कंपनी ने कॉल करी, 2,000 शेयर पर कंपनी ने कॉल करे पूरे, लेकिन 100 शेयर पर पैसा नहीं आया और इनको फोरफिट कर लिया गया। याद करो बचपन का शेयर कैपिटल याद करो कि भाई 2,000 शेयर पे कॉल मंगाई, उसमें से 100 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, उसको फोरफिट कर लिया, फोरफिट करने के बाद री इशू भी कर दिया, फोरफिट करने के बाद री इशू भी कर दिया 90 रुपीज में, तो यानी कि शेयर तो दोबारा बन गया ना आपका पूरा, शेयर तो पूरा का पूरा ही हो गया। यार देखो ना कुछ इस तरीके से 6,000 शेयर तो फुली पेड अप है, 6 लाख एज इट इज, बाकी 2,000 शेयर, 2,000 शेयर का देखो, 2,000 शेयर पे 60 रुपए तो पेड अप है, ठीक है, 1.2 लाख,
बाकी 40 रुपए के लिए क्या करा, 2000 शेयर पे 40 रुपए मंगाए, लेकिन इसमें से 100 शेयर पे नहीं आया पैसा, फोरफिट कर लिया इन 100 शेयर को, और फिर इन 100 शेयर को दोबारा क्या कर दिया, री इशू भी कर दिया, दोबारा क्या कर दिया, री इशू भी कर दिया, यानी कि वो बैक टू बैक दोबारा 2000 हो गए ना। आप क्या करते, आप करते कि सर 2000 में से 100 शेयर फोरफिट करे, बचे 1900, लेकिन फिर 100 के 100 री इशू भी तो हो गए, तो दोबारा 2000 शेयर आ तो गए। 90 में री इशू किया, लेकिन शेयर तो फुली पेड अभी बनता है भाई, शेयर तो आपका फुली पेड अप ही बनता है। 90 में इशू किया है, अब देखो इससे आपका क्या निकलता है, कैपिटल रिजर्व निकलता है। कैपिटल रिजर्व कितना निकलता है, 90 में इशू किया है और 40 रुपए फोरफिट करे थे, 90 में इशू किया, 40 रुपए फोरफिट करे थे, तो 90 माइनस 40 कितने हो गए आपके, 50 रुपए। 100 शेयर पे 50 रुपए का क्या बनता है, आपका कैपिटल रिजर्व बनता है। यही तो होता है कि भाई 90 में इशू किया और 40 रुपए आपने फोरफिट करे हुए थे, तो 90 माइनस 40, भाई यहाँ पर डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना होगा, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन रीइशू होगा 10 रुपए का, और यहाँ पर आपको बेनिफिट कितना हुआ है, 40 तो फोरफिट हो गए, तो 60 रुपए का बेनिफिट हो गया था, तो 60 माइनस 10 कर दो आप, 60 माइनस 10 कर दो तो कितना आ गया आपका, 50 रुपीज का कैपिटल रिजर्व आ गया। यही तो निकालते थे। देखो क्या वो कह रहा हूं मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं कि 100 शेयर थे, 100 शेयर को आपने फोरफिट किया, फोरफिट किया, इस पे कितने रुपए आ गए थे, इस पे 40 रुपए मंगाए थे, नहीं आए थे, ठीक है, 40 रुपए अनपेड थे, 60 रुपीज आ गए थे, 60 रुपीज पेड थे, ठीक है, तो ये वाला अमाउंट फोरफिट हो जाता है, 60 रुपीज वाला अमाउंट फोरफिट हो जाता है। अब इन शेयर्स को क्या करा, रीइशू किया, रीइशू कितने में किया, रीइशू किया 90 में, तो डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना हो गया, या लॉस ऑन रीइशू कितना हो गया, 10 रुपए, तो 60 रुपए पेड अप है, 60 रुपए आ गए थे आपके पास, तो 60 रुपए का बेनिफिट था, उसमें से 10 रुपए का कंपनी ने क्या कर दिया, रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट ऑफर किया, तो 60 - 10 यानी कि 50 रुपए पर शेयर बेनिफिट हुआ, जिसको कहां ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, तो 100 शेयर इंटू 50, 5000 रुपए का क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और कैपिटल में तो पूरा का पूरा ही आएगा आपका, जो भी शेयर थे 8000 शेयर आ जाएंगे, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन समझ में आती है। अब मैं इसको देखो यहां पर, और कैपिटल रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, तो देखो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या जाएगा भाई, प्रेफरेंस कितने हैं, प्रेफरेंस तो आपके कितने हैं, प्रेफरेंस तो पूरे ही थे, 5000 ही थे, तो 5000, क्योंकि प्रेफरेंस तो जितने ऑथराइज है उतने ही पेड अप है, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख, और इक्विटी में कितना है, 6000 फुली पेड अप थे और 2000 पार्टली थे, लेकिन दो को भी अब क्या कर दिया हमने, फुली पेड अप कर दिया, तो पूरे हो गए आपके 8000, तो 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 8 8 5 13 लाख, और जो 5000 का डिफरेंस बचा वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखो यहां से टैली हो गया ये आपका, देखो 8 और 5 13 लाख 5000, और यहाँ कितना दिखाया मैंने 13 लाख, वो 5000 का क्या है, कैपिटल रिजर्व है, वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कैपिटल में कितना शो करोगे आप, 13 लाख, नोट नंबर 1 13 lakhs, ठीक है। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था, इस पे ना नाम मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गया, तो लिख देना आप, नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का, ठीक है। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, पहले तो वही कैपिटल रिजर्व दिखा दो, कहीं भूल ना जाओ, कैपिटल रिजर्व कितना, देखो 100 शेयर पे कितना, 60 रुपए फोरफिट हुए थे और 10 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू है, तो 100 इंटू 50, 5000 का कैपिटल रिजर्व, 5000 का कैपिटल रिजर्व, एक तो ये आ गया। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है कितना, 40 लाख का, जनरल रिजर्व 40 लाख, और पीएनएल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर सरप्लस, ये सरप्लस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 72,000, सरप्लस
की वर्किंग देखो, ओपनिंग बैलेंस 72, ठीक है। अभी करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होगा और एक ना डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट थी, और तो देखो कहीं कोई रिजर्व नहीं है, नहीं है। एक डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट दी है, डिविडेंड डिक्लेयर वाली एडजस्टमेंट है, वो प्रॉफिट में से लेस होगी। अच्छा एक और था, लैंड को रिवैल्यू किया गया, लैंड को रिवैल्यू किया गया कितने पे, 36 लाख पे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। लैंड कितना है अभी, 24 लाख, 24 से 36 यानी कि 12 लाख, 12 लाख का क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। तो सरप्लस के आगे स्पेस छोड़ के रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 36 लाख माइनस 24 लाख, 12 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। ये भी हो गया, यस। नेक्स्ट फिगर, रिजर्व एंड सरप्लस अभी पूरा नहीं हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस, तो अब इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास है डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, 4 लाख रुपए। क्या डिबेंचर में कोई सिक्योरिटी वाला कोई पॉइंट है, डिबेंचर में कहीं कोई सिक्योर्ड या सिक्योरिटी वाला पॉइंट, सिक्योर्ड या सिक्योरिटी वाला पॉइंट कहीं नहीं दे रखा, तो 9% डिबेंचर दिखा दो, 4 लैक्स, 4 लाख, 4 लाख। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की तो फिगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रेड पेबल्स एज इट इज, कोई फिगर इसमें है नहीं, 1040 ही है सीधी फिगर, 1040 ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में मेरे ख्याल से ना वो आएगा, डिविडेंड पेबल आएगा। अदर करंट लाइबिलिटी में और कुछ नहीं है, डिविडेंड पेबल आ जाएगा आपका, तो डिविडेंड वाला पॉइंट कर ले, यस। डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 5% ऑन द इक्विटी शेयर, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, वो कह रहा है जनरल रिजर्व से अगर पैसा चाहिए तो ले लेना, अदरवाइज आप 5% क्या करो, डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। 5% डिविडेंड किस पे, सर 5% डिविडेंड होता है कैपिटल पे, कैपिटल कितनी है, कैपिटल अभी लिखी थी ना ऊपर 13 लाख, तो 13 लाख का 5%, 65,000 का डिविडेंड बन रहा है, चेक कर लो अमाउंट, 65,000 का डिविडेंड बन रहा है। बताओ, 65,000 का डिविडेंड बन रहा है, क्या ये सही है, 65,000 का डिविडेंड बन रहा है, क्या ये सही है, मैंने गलत ले लिया। डिविडेंड किस पे निकलेगा, सर डिविडेंड इक्विटी पे निकल रहा है ना, हाँ। 8 लाख पे 5%, 40,000 का डिविडेंड बन रहा है, क्या ये ठीक है, ध्यान रहे कंपनी लॉ, कंपनी लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कंपनी इक्विटी पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है ना, अगर कंपनी इक्विटी पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो प्रेफरेंस पे तो देना पड़ेगा, मतलब बिना प्रेफरेंस के डिविडेंड को दिए आप इक्विटी डिविडेंड नहीं दे सकते, तो पहली प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कोई तो जाएगी, तभी तो उनका नाम प्रेफरेंस है। तो 5 लाख का 6% आपको देना पड़ेगा, तो 5 लाख का 6% कितना हुआ, 5 लाख का 6% हुआ आपका 30,000, तो प्रेफरेंस का तो डिविडेंड जाएगा जाएगा, उसके बाद इक्विटी का आएगा, तो दोनों मिलाकर कितना आएगा, 40 और 30, 70,000 का डिविडेंड आएगा। समझ रहे हो कि भाई इक्विटी डिविडेंड कंपनी ने बोला 5% डिक्लेयर करना है, कर दिया आपने, ओके, लेकिन उससे पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस भी आपको पेबल में डालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा प्रेफरेंस, 6%, 5 लाख का 6%, 30,000 रुपए, क्योंकि प्रेफरेंस का रेट फिक्स होता है, तो ये आपका 6% हो गया, 30,000, 40 और 30, 70,000 का डिविडेंड बनता है, 70,000 का डिविडेंड कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, या तो इक्विटी भी मत करो, बट अगर इक्विटी कर रहे हो तो प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा। 70,000 का डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड आपका क्या होता है, जब भाई हम लिखोगे ना, तो यहां पर आप माइनस करोगे, तो मैं अभी लिख दूंगा, मैं फिलहाल अदर करंट लाइबिलिटीज में डाल देता हूं डिविडेंड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज में डिविडेंड पेबल, तीस हजार प्लस 40,000,
ठीक है, ये लिख लेना चाहे, ये 30,000 प्रेफरेंस का है और 40,000 इक्विटी का है, 70,000 का डिविडेंड पेबल। ठीक है, नाउ नोट नंबर 5 पीपीई, नोट नंबर 5 पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें देखो लैंड एट कॉस्ट, लैंड एट कॉस्ट इज 24 लाख और 12 लाख का रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन 12 लाख, 36 लाख। उसके बाद देन यू हैव प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 770, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट इज 770। ये कॉस्ट दे रखी है आपको प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है आपको 770। अब इसमें देखो वैल्यू क्या आ रही है, सेवन सेवेंटी की आपकी प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था, ये वाला पॉइंट पढ़ो, कंपनी ने एक मशीनरी बेची 1 लाख रुपए की, कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी बेची जिसपे एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितना है 30,000 रुपए का, जिसपे एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितना है 30,000 रुपए का। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है आपकी एट कॉस्ट इज 770, इज व्हाट 770। इसमें से कंपनी ने क्या करी, बेची, डिस्पोज ऑफ, कितने की बेची, 1 लाख की बेच दी, तो बची कितनी 670, बची कितनी 670, 670 की बच गई। अब इसमें से डेप्रीसिएशन लेस करोगे आप, डेप्शन लेस करोगे, देखो डेप्शन कितना आएगा सर, डेप्शन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रीसिएशन पहले से कितना था, डेप्रीसिएशन पहले से था 172 का, डेप्रीसिएशन पहले से कितना है 172 का, लेकिन जो मशीनरी आपने बेच दी, जो मशीनरी आपने बेच दी उस पे डेप्शन कितना था 30,000, तो वो डेप्शन एक्यूमुलेटेड डेप्शन से लेस हो जाएगा। भाई 172 का आपका ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन का, लेकिन जो मशीनरी बेच दी उस पे डेप्शन कितना था 30,000 रुपए, तो वो यहां से लेस हो जाएगा। प्लस अब जो मशीनरी मेरे पास बची है, कोई मैंने परचेज वगैरह तो करी नहीं थी, परचेज वगैरह का पॉइंट नहीं है। अब जो मशीनरी बची है, कितने की मशीनरी बची है 670, इस पे डेप्रीसिएशन आप ऐड कर दो, 670 पे आप डेप्शन क्या करोगे ऐड करोगे, तो ये देखो कितना आ रहा है 670 का 10%, 67,000। ठीक है, 67,000। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व फिर से बता दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज वेरी सिंपल। वो कह रहे थे भी 24 लाख का जो लैंड है उसको कंपनी ने 36 लाख में रिवैल्यू किया है, तो 12 लाख का रिवैल्यूएशन हो गया ना, 12 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। ये वाला समझो, प्लांट एंड मशीनरी 770 की प्लांट एंड मशीनरी थी, मैं इसको ना और प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। देखो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एट कॉस्ट, ये कॉस्ट है और ये उसका प्रोविजन फॉर डेप है, प्रोविजन फॉर डेप, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 770 जिसपे प्रोविजन फॉर डेप है 172। ठीक है, इसमें से एक मशीनरी आपने बेच दी, सोल्ड, कितने की मशीनरी 1 लाख की कॉस्ट की मशीनरी बेची जिसपे प्रोविजन फॉर डेप कितना है 30,000 रुपए का। बोलो हाँ, जब आप मशीनरी की कॉस्ट में से वो मशीनरी हटा रहे हो तो उसका प्रोविजन भी तो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 670 की मशीनरी बच गई और प्रोविजन कितना बच गया 1,42,000 का। अब जो 670 की मशीनरी है, जो 670 की मशीनरी बची है, इस पर करंट ईयर का डेप्शन लगाओगे 67,000। भाई 670 पे 10% डेप्शन लगाओगे ना करंट ईयर का 67,000, तो ये कितना आता है 2,09,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्शन कितना हो जाएगा 2,09,000, और करंट ईयर का डेप्शन कितना हो जाएगा सर, करंट ईयर का डेप्शन में आएगा 67,000 की फिगर।
क्या ये पॉइंट समझ में आता है कि भी करंट ईयर के डेप्शन में फिगर कितनी आएगी 67,000 की। इसको दिखाना कैसे है, इसको इस तरीके से दिखाना है आपको, 2,09,000 आप यहां पर रिड्यूस कर दोगे, 770 प्लस 1 लाख, 770 माइनस 1 लाख माइनस 2,09,000, 4,61,000, 461। ठीक है, ये वाली अगर चीज आपको नोट करनी है प्लांट एंड मशीनरी की तो आप नोट कर सकते हो कोई, इसको आपको नोट करना है तो कोई नोट कर लो। और मैं देख रहा हूं कोई और एसेट तो नहीं है। ठीक है, ये यहां से मैंने ले लिया पॉइंट कि डेप्शन आपका 10% था ऑन कॉस्ट। और कोई एसेट हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं प्लांट एंड मशीनरी के अलावा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो ये आपका प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट हो गया। तो टोटल आपका पीपी कितना आ गया, 36 लाख प्लस 461, 40,61,000, 40,61, 40,61 का पीपीई। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स में, इनटैंजिबल एसेट्स में आपके पास गुडविल है, नोट नंबर 6। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल है। गुडविल, गुडविल कितनी थी, ये गुडविल 1250। और गुडविल पे पॉइंट क्या था अमोटाइजेशन का, कितना अमोटाइज करना है वगैरह, 1/5 गुडविल को अमोटाइज कर दो, 1/5 गुडविल को आप क्या करो अमोटाइज कर दो, 1250 में से 1/5 अमोटाइज करो, तो ये रही आपकी 1250 की गुडविल लेस अमोटाइजेशन, 1/5, 1250 का 1/5, 250, तो हो गया 10 लाख, 10 लाख की गुडविल। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में कोई पॉइंट, इन्वेंट्रीज में सीधी सीधी फिगर है, तो इन्वेंट्री तो सीधी थी ना, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 950 की, 950। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ये रहे आपके 1960, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यू हैव बैंक बैलेंस 230,900 का, 230,900। ठीक है, तो एसेट साइड तो पूरी है, इसका टोटल प्लस 8201,900, 8201,900, 8201,900 एसेट साइड का तो बन गया बात। लाइबिलिटी का देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, सेल्स, सेल्स 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 इज दिस 60 लाख की सेल्स। क्या कोई अदर इनकम थी, क्या कोई अदर इनकम, अदर इनकम नहीं है, नील, तो टोटल इनकम है 60 लाख। परचेजेस एडजस्टेड, एडजस्टेड परचेज एरिया आपकी 2232,100, 2232,100। फाइनेंस कॉस्ट में कुछ इंटरेस्ट वगैरह की बात थी, ये डिबेंचर इंटरेस्ट 36,000,
डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 7 और 8, डेप्शन अमोर्टाइजेशन नोट नंबर 7। इसमें क्या आएगा सर? इसमें एक तो इसका बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, जो आपने पीपी का बनाया था ना वहीं से फिगर आ जाएगी। पीपी का जो आपने बनाया था तो 67,000 की ये फिगर होगी आपकी डेप्शन की, और अमोर्टाइजेशन का फिगर होगी आपकी 250, तो 67 प्लस 250 3,17,000। 67 प्लस 250 3,17,000। अदर एक्सपेंसेस तो इसका नोट नहीं मैं बना रहा, इसको हटा सकते हो आप नोट को। अदर एक्सपेंस का बना लो नोट नंबर 7। अदर एक्सपेंसेस का देख लो नोट नंबर 7। फैक्ट्री एक्सपेंस अदर में आएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस। फिफ्टीन लाख। एडमिन एक्सपेंस 3 लाख। सेलिंग एक्सपेंस 14 लाख। ठीक है। और देखो ये जो सस्पेंस अकाउंट था ये हमारा मिल गया था कि इसमें जो पैसा आया था मशीनरी का वो है, सेल ऑफ मशीनरी है। लेकिन यहां से ये पता लग गया ना कि भाई 40,000 में आपने मशीनरी बेची है, 70,000 की मशीनरी को 40 में बेचा है, तो 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो लॉस दिखाना पड़ेगा आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो आएगा आपका। 70 माइनस 40, 30,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा आपका टोटल? 32,30,000। 32,30,000। ठीक है। अब प्रॉफिट देखते हैं। 2232100 प्लस 5815,100 और 60 लाख की सेल थी। 184,900 का प्रॉफिट, 184,900 का प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसको क्या करेंगे, 184,900 को हम यहाँ पर सरप्लस में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। टू 56,900 इसमें से लेस कर देंगे हम जो हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड पेबल 70,000। रिजर्व से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा उसने रिजर्व वाला पॉइंट पता क्या लिखा था, वो कह रहा था कि अगर ये प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता तो आप रिजर्व में से पैसा निकाल लेते, लेकिन प्रॉफिट इनएडिक्वेट है ही नहीं, प्रॉफिट में पैसा है। 186,900 का सरप्लस आ गया। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट देख लो, 5,000 प्लस 40 लाख प्लस
186900 प्लस 12 लाख 5391,900 5391,900। ठीक है, 8201,900 क्लियर है। 8201,900 का हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। आया समझ में क्वेश्चन? बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? ऐसे एक दो या तीन क्वेश्चन होंगे बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा, इसको मैं काट रहा हूं। ऐसा एक आध क्वेश्चन और होगा बुक में, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है ये। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन को, 2-3 मिनट लगाओ, एक बार पूरा क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो और देखो ये समझ में आ गया या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब इसके जैसा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, कौन सा था जिसमें पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब इसमें एक तो पॉइंट और एक्स्ट्रा हो सकते हैं इसमें, बाकी अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ो तो देखो ऑथराइज कैपिटल इसमें वो वाला पॉइंट नहीं है उल्टा, जो था आपका अभी देखा था ना हमने वो फोर फीचर वाला, वो वाला पॉइंट नहीं था इसमें। बाकी देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट हो गया, इसमें आपका सस्पेंस अकाउंट वाला वही वाला पॉइंट हो गया आपका, डेप्शन लगाना है, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक वाला पॉइंट है, ये सब डिस्क्लोजर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ्स वाले हैं, तो ये सारे पॉइंट्स तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप होमवर्क में डाल लो, आराम से हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराऊंगा, ये आप कर सकते हो, इसको भी मैं कट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। अब और क्यों उठा लेते हैं, एट्थ देखो, एट्थ कैसा है। चलो एट्थ देखते हैं, हालांकि एट्थ में एक आध पॉइंट है को देखने वाला, बाकी सब तो सेम ही है, बट स्टिल हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है, तो एट्थ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एट्थ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स furnished by Alpha Limited, prepare the balance sheet on 31 March 18 as required by Part 1 Schedule 3 of the Companies Act 13. Equity share capital face value of 100 each 50 lakh. Calls in areas माइनस हो जाएंगे 5000 के. Land and building 2750. Plant and machinery 2625. Furniture 250. General reserve 1050. Loan from SFC 750. इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना, टोटल दे रखा है आपको 1250 का। प्रोविजन फॉर टैक्स 640, ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख, शॉर्ट टर्म एडवांसेस 213500, पीएनएल अकाउंट 433, कैश इन हैंड 150, बैंक बैलेंस 1235, अनसिक्योर्ड लोन 6 लाख, ट्रेड पेबल्स 8 लाख, लोन्स एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये लोन ले रखा है रिलेटेड पार्टी से 2 लाख। Following additional information is provided. 10,000 equity share were issued for consideration other than cash. ठीक है, consideration other than cash वाले शेयर आगे। Trade receivable of rupees 260 were due for more than 6 month, more than 6 month और less than 6 month वाले आगे trade receivable। Cost of the asset were building 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी इतना और फर्नीचर इतना, ये कॉस्ट दे रखी है, और ऊपर जो आपको ट्रायल में दे रखा होगा वो WDV है, तो यानी कि इससे डिफरेंस होकर क्या निकल आएगा आपका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकल आएगा। Balance of 750 in the loan account with SFC inclusive of 37,500 for interest accrued but not due, तो interest accrued but not due 37,500, ये आप कहां दिखाओगे, अदर करंट लायबिलिटी में। the loan is this loan is secured by hypothecation of plant and machinery, तो वो सिक्योर्ड करके सिक्योरिटी मेंशन करोगे आप। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा का बैंक लिमिटेड विच इज नॉन शेड्यूल बैंक, अलग अलग करना पड़ेगा, शेड्यूल बैंक का अलग और नॉन शेड्यूल का अलग। ट्रांसफर ऑफ 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5% ऑन द पेड अप कैपिटल। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया कि हम 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और 5% का डिविडेंड बांटेंगे। देखो ये दोनों क्या है, प्रपोजल है, ये दोनों प्रपोजल है। देखो रिजर्व में ट्रांसफर करना है ये तो आप करोगे, ये वाला तो आप कर दोगे, एफ वाला पॉइंट है रिजर्व में ट्रांसफर करने का कर दोगे, लेकिन डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी प्रपोज किया है
शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया। डिविडेंड में क्या है, आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में सेक्शन 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। इसमें बेसिकली एक छोटी सी बात क्या है कहती है, वो कहता है कि खाली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज कर देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर रिकमेंड करते हैं डिविडेंड बांटने के लिए, तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। डिविडेंड तब तक डिक्लेयर नहीं होता जब तक शेयर होल्डर उसे जनरल मीटिंग में अप्रूव ना कर दे। ठीक है, तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रपोज करने से डिविडेंड डिक्लेयर माना नहीं जाएगा। जब तक शेयर होल्डर उसे जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं कर देते, तब तक वो डिक्लेयर नहीं माना जाएगा। तो यहां तो अभी बोर्ड ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 5%, तो इसका कुछ नहीं होगा। बट हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, वो कहता है ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसको आप एडजस्ट नहीं करोगे। इसे आप कहां दिखाओगे, इसे आप एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी दिखा सकते हो। इसे आप कहां मेंशन करोगे, कंटिजेंट लाइबिलिटी में दिखाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट बनानी है आपको। बैलेंस शीट बनानी है, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। अल्फा लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 18। नोट अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग थी? नहीं थी। तो करंट लाइबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटी थी, हाँ इंटरसेक्यूट वाला पॉइंट था ना। अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट्स, एसेट्स में वही पीपी, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, नॉन करंट एसेट्स इसमें पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कोई इन्वेस्टमेंट या इंटेंजिबल एसेट है? नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और इंटेंजिबल भी नहीं है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म एडवांस थी कुछ। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स। देखो जी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल 50 लाख। क्या और कोई पॉइंट? हाँ, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट है, तो ये डाल देना। इक्विटी कैपिटल 50 लाख, एक शेयर 100 रुपए का, तो 50,000 शेयर हो गए। पहले तो ऑथराइज में डाल दो। ऑथराइज कैपिटल नहीं पता। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, आउट ऑफ विच कितना? 10,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कितने हो गए आपके? 50 लाख। 50 लाख। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें आपके पास क्या क्या है? हाँ, कॉल सीनियर्स माइनस करने रह गए सर, कॉल सीनियर्स लेस कर दो 5,000 के। कैपिटल में से कॉल सीनियर्स रह गए लेस करने, वो लेस करो पहले। चलो ये लिख दो 50 लाख लेस कॉल सीनियर्स 5,000, कितना हो जाएगा? 49,95,000। 49,95,000। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 10-50, पीएनएल अकाउंट 433,500। लेकिन हाँ, वो कह रहा था रिजर्व में से 20,000 ट्रांसफर करने के लिए कह रहा था, तो 10-50, कुछ कहता ना पीएनएल में से 20,000 ट्रांसफर करने, एक पॉइंट था ऐसा। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको मैं मान लेता हूं, क्योंकि देखो यहां पर आपको रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टर का डिसीजन चल जाएगा। तो ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल 20,000 यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो रिजर्व हो गया 1070 का, और सरप्लस कितना था, मतलब पीएनएल कितना था?
सरप्लस था क्वेश्चन में 433,500, इसमें से लेस कर दो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000, 413,500। 1483 और रिजर्व तो नहीं है कोई, मुझे तो कहीं दिखा नहीं और नहीं है। 1483,500। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ए वाला पॉइंट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिक्योर्ड, सिक्योर्ड में क्या था, लोन फ्रॉम एचएफसी, लोन फ्रॉम एसएफसी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 7.5 लाख, लेकिन उसमें से कुछ इंटरेस्ट एक्रूड भी था। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 750 माइनस, इसमें कुछ कहता है कि जो लोन अमाउंट है 750 का फ्रॉम एसएफसी, इसमें 37,500 का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, और ये लोन जो है वो सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी है, ये लोन जो है वो सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, तो अब इसमें 37,500 का जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो हटा दो, 712,500, और इसमें आप लिखोगे, मेंशन करना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अनसिक्योर्ड, एक मिनट को बंद होगी पीडीएफ। अनसिक्योर्ड में देखो, अनसिक्योर्ड में क्या क्या है हमारे पास, अनसिक्योर्ड में एक तो ये रहा लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 2 लाख, और एक 6,05,000 का अलग अनसिक्योर्ड लोन भी है। ठीक है, तो अलग अलग करके दिखा दो, रिलेटेड पार्टीज का अलग और अदर्स अलग है, दोनों अनसिक्योर्ड में। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, टू लाख और अदर 6,05,000। अदर्स 6,05,000, टोटल इज 8,05,000। 15,17,500, 15,17,500। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ये रहे 8 लाख, 8 लाख के ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 4, इस पे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू आएगा 37,500 का। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू
37,500 का ही आ गया इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 640। ठीक है ना, हो गया ना पॉइंट। बैंक बैलेंस ठीक है, ओके। टोटल लगाओ 49,995 प्लस ठीक है मैच हो रहा है 94,73,500 टैली तो हो गया, बुक से तो मैच हो रहा है। अब पीपीई, नोट नंबर 5 पीपीई। तो अब देख रहे हो सर, एक जैसे सही क्वेश्चन है, एक आध कोई पॉइंट नया निकल आता है, बाकी तरीके बिल्कुल सेम है। आई होप आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई में देखो क्या क्या था, 3 एसेट है पीपीई। लैंड एंड बिल्डिंग 2750, जिसकी कॉस्ट है 30 lakhs। कॉस्ट दे रखी है ना आपको। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट 30 lakhs, 2.5 लाख की आपका प्रोविजन फॉर डेप, 2750। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट इज 35 लाख। और इस पे आपका जो WDV है वो है 2625। 2625 तो लिख दो, 35 लाख माइनस 2625, तो डेप हो गया 875 का प्रोविजन फॉर डेप। छब्बीस पच्चीस ऐसे ही आपका फर्नीचर, योर WDV इज 250 और कॉस्ट है फर्नीचर की 312,500। 312,500 62,500 का डेप। टू फिफ्टी 5625, 5625 का पीपीई। ठीक है, इन्वेंट्रीज की भी बाइफरकेशन है, नोट बनेगा। इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री में आप करेंगे, ये रहा इन्वेंट्री, इसमें रॉ मटेरियल 250, फिनिश गुड्स 10 लाख, टोटल इज 1250। 12.5 लाख की इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट
10 लाख of 260 are due for more than 6 months. Overdue for more than 6 months. 250। भाई टोटल कितने हैं? टोटल है आपके रिसीवेबल 10 लाख, इसमें से 260 के मोर देन 6 मंथ है। 740 अदर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका भी नोट बनेगा। कैश इन हैंड 150। नोट नंबर 8। कैश इन हैंड 150। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में टोटल है आपका 1235, लेकिन इसमें पॉइंट क्या था? 10,000 ओमेगा बैंक है, जो कि एक नॉन शेड्यूल बैंक है। क्या है? एक नॉन शेड्यूल बैंक। तो बैंक बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक, विद नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इसका नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, ओमेगा बैंक लिमिटेड। 10,000 रुपए तो ओमेगा बैंक में है, जो कि एक नॉन शेड्यूल है। रिस्की हो जाता है ना नॉन शेड्यूल में पैसा रखना, इसलिए वो डिस्क्लोजर करना पड़ता है। और बाकी 1235 में से 10,000 वहां पर है, तो 1225 हो गए शेड्यूल में। खाली शेड्यूल में होता है तो डिस्क्लोजर नहीं देना होता, फिर आप बैंक बैलेंस करके लिखवा सकते हो बस। 1235 प्लस 150, 1385, 13,85,000। नाउ शॉर्ट टर्म एडवांसेस 2,13,500। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल, लगा दो 5625 प्लस 9473,500 मैच। ठीक है, और एक इसको आप कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाओगे। कंटिजेंट लायबिलिटी लिख देना बस भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have declared dividend at the rate of 5% on paid up capital, which is pending for approval by shareholders। जैसे ही शेयर होल्डर उसे अप्रूव कर देंगे जीएम में, फिर ये डिविडेंड हमारा पेबल बनेगा। अभी नहीं बनेगा पेबल, अभी ये पेबल नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो तो फिर ये आज वाली क्लास यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, जो किया मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। ठीक है, ये चेकलिस्ट संभाल के रखना। ठीक है,
ये 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करने शुरू कर दो, अभी लगाएंगे इस पे 1-2-3 क्लासेस और। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, पहले डिविडेंड की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उसके कुछ रूल्स हैं वो सिखा दूंगा। उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलाएंगे। काम खत्म हो गया इस चैप्टर का ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बाकी। बाय बाय।